आरे भारत माता सब सुख दाता, है जगत राजा नाम तुम्हारी, मैं गुण गाता तुम्ही मनाता, हो विख्याता अमित उदारी। क्षमा तुम्हारी है महतारी, जग से न्यारी कहती तमाम, शरण जो आवे सब सुख पावे, हुई गो अमर सदा को जनामी। राम तुम्हारी रक्षा कीनी, बाढ़त तुम पे पाप निहारी, कोई सब जग जानती और सब मानत, तारे सकल निशाचर मारी। भारी भारी उतारी, है तब नहीं चा जब भरी पाई, तब माँ भारत दो तुर जाई गाई, है वीर घोर बन और पंडन को दो आपस में युद्ध कराई। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, भारत भूखंड को पवित्र करने वाली हमारी माता और बहनाओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं अजय कैसेट एटा के माध्यम से ये वीर छंदाला में जो पत्थरगढ़ की विकट लड़ाई, इसमें आप सुनेंगे कि किस तरह से ऊदल के पुत्र विजय सिंह का विवाह करके ये महुए वाले जवान पत्थरगढ़ पे जाकर के हमला किया है और पत्थरगढ़ से ऊदल के पुत्र विजय सिंह का विवाह करके लाए हैं। आरे गढ़ पत्थर को रणपति राजा, राजा शूरवीर सरदारी, और भारी किला बनोरे पत्थर को तामे बनी सुरंगी अपारी। और जो फंस जावे बाके अंदर विधना सके न पाई निकारी।
पत्थरगढ़ का राजा रणपत सिंह, जिसका किला सारा पत्थरों से बना हुआ था, और राजा रणपत सिंह की एक बेटी जिसका नाम था चंद्रप्रभा, देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। और रणपत सिंह के 4 पुत्र थे, लेकिन याद रहे जब बेटी शादी के योग्य हो गई तो अब राजा ने तुरंत ही नौकर को बुलाने के बाद में कहा, पत्र लिखवाया और कहा कि चारों तरफ के लिए जाना, लेकिन अकेले एक महुबे के लिए मन जाना। और क्या कहा, आरे नगर महुबे में मत जाइयो, तुमसे कहूं धर्म की बाती, और नीची नारी होए दुनिया में ओछी जाति बना फर राई। और इतनी सुन के पंडित जी ने नाई ठाकुर लेते बुलाई गाई, और कुछ बोली दो गढ़ पत्थर से गढ़ दिल्ली की सीध लगाई। दोस्तों, जब दोनों नेगी गढ़ पत्थर से वहां से चले हैं, चंद्रप्रभा का पत्र लेकर के उधर जाकर के दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास में जब पहुंचे हैं, देखा अरे हाथ के सिंहासन पे बैठे धवल पिथौरा लाई, और बढ़ गए नेगी अम्म खास में सिर राजा को दो तो झुकाई। ओ चिट्ठी दे दई हर नेगी राजा हाथ दई थी पकड़ाई काई, और काटी लिफाफा तब चिट्ठी को पढ़ने लगे पिथौरा राई। दोस्तों, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जब इस पत्र को खोल करके देखा, कलेजा हिल गया। और हुआ क्या,
दिन तक घूमे नेगी द्वार दुआरी। जब दिल्ली से लौट करके नेगी पथरीगढ़ के लिए पहुंचे हैं, जहां राजा ज्वाला सिंह का दरबार लगा था, राजा ज्वाला सिंह ने पत्र को देख करके वहां से वापस कर दिया। अब नेगी वहां से चले। धीरे धीरे नेगी चल दे गढ़ कनबज में के पहुंच गए जाई। नामी राजा के जयचंद कहिए लाखन इनके राजकुमारी। राजा जयचंद के पास में कनवज में पहुंच गए, लेकिन राजा जयचंद का दरबार लगा हुआ था और कौन कौन बैठे हैं। अरे उतली बैठे हीरे कुर्सी पे जिनके बांट के परी तलवारी। एक कुर्सी पे आला बैठे जोधा मंडली कई अवतारी। अरे इंदली और भयंकर बेटो जो है मंडतोली कपोलाली। वीर सिंह और विजय सिंह के नैना हैरे के लाल मुलाली। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे लला तमोली धनुआ बैठो नंगी सूती रहो है तलवार। उत्तर राम जुहार करी नेगी नी तो राजा ले गो है शीश चढ़ाई। नेगियों ने जाकर के कनवज के राजा जयचंद के हाथों में जैसे ही वो पत्र दिया, हाय हाय गजब हो गया। अरे चिट्ठी दे दी है नेगिनी, राजा खोल पड़ी है हर्षाई। सोई पांचत पाती धड़के छाती, धक्का लगो कलेजो जाई। अरे कुंवर कुआरा नहीं है कोई, धाकूटी का जलेबी चढ़ाई। नाई कर दई है जे चंद ने टीका अंत चढ़ाइयो जाई।
नेगियों को वापस लौटाने के लिए कहा। इधर नेगी तो दरबार में से निकलने लगे और इधर सुना। जब उदल ने ये शब्द सुना है, लोगों गजब हो गया। अरे इतनी सुन के उदल बब को गुस्सा गई है बदन में छाई। देश देश में नाम हमारो तो उदल और लखन सिराई। अरे से तो बंदियर में सुरलू हर बाजी टाप हाई पे दुला किया। बामन गढ़ हमने जीते हैं, मानी नाई किसी से हार। लेकिन याद रहे, उतन नेगी निकल गए बंगला से, लई आगे की सीध लगाई। जब यह जानी के पीर सिंह ने नेगी चल गए काम बढ़ाई। जब वीर सिंह ने यह देखा, जो ये उदल का पुत्र था, कि नेगी दरबार में से निकल गए, लेकिन वीर सिंह ने जाकर के तुरंत ही आला के पास पहुंचा है और जवाब दिया। सोई घेरी अंगारी तब नेगी की, टीका लीनो है तुरंत छिनाई। धरी ललकारो मंडली कूताऊ सोच देव बिसराई। बेटा देवराज उतनेगी लौट गए पत्थरगढ़, राजे खबर सुनाई दई जाई। जब ये जानी राजा जी ने धक्का लगो कलेजा जाई। नेगी लौट करके, क्योंकि जो वीर सिंह था उदल का पुत्र था, इसने जबरदस्ती जाकर के टीका को नेगियों से छीन लिया है। इधर आला से जाकर के कह दिया कि आप चिंता न करो, हम विजय सिंह का विवाह पत्थरगढ़ से जबरदस्ती करवा के लाएंगे। उधर हुआ क्या, नेगी लौट करके पत्थरगढ़ के लिए पहुंच जाते हैं। राजा रणपत सिंह को जाकर के सारा भेद बता देते हैं। इधर राजा रणपत सिंह उसी समय ये सुना कि महुए वाले जवानों के लिए ये टीका चढ़ा करके आए हैं। हाय हाय लोगों, नेगियों पे बहुत नाराज होने लगा, लेकिन उसी समय रणपत सिंह के बेटा ने जवाब दिया, पिताजी अरे बोलो बेटा रणपत सिंह को, बाबुल सोच देव बिसराई। जो कोई आवे गरम हुए को, ताको दिए जान से मारी।
पत्थर के वीर उते तैयारी कर रहे हैं। सुरजनगढ़ पत्थर के वीर उते तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे बहादुर, तैयारी कर रहे हैं यारो। गढ़ पत्थर के वीर उते तैयारी कर रहे हैं। याद रहे दोस्तों, इधर गढ़ पत्थर के नेगियों ने जब ये सारा हाल सुनाया है तो पत्थरगढ़ के सभी बहादुर तैयारी करने लगे हैं और इधर सभी महुए वाले जवानों ने टीका की तैयारी की है लला। याद रहे उधर उदल ने आला से कहा कि भैया एक बात कहूं। बोले हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया है कि सुनो, सभी राजाओं के लिए पत्र लिख करके भेज दो और कह दो कि सभी अपनी फौज लेकर के कनवज के लिए चलें। और जवाब दिया उदल ने भैया। और बोले उदल तब आला से भैया सुन ले कान लगाई। और लिख दे पाती सब राजन को ब्याह को न्यू तो देव पठाई। सोई नवले मुंशी को बुलवाई के आला पाती दई लिखवाई। और बिहार रूपी गयो विजय सिंह को बिहान के जाई उदय सिंह राई। गढ़ पत्थर को जाना हुए रिजगिर लावो फौज सजाई काई। और गढ़ पत्थर की कठिन लड़ाई के डोला सहज मिलन को नाई। सारे राजा कनवज धाम पहुंच गए जाई। दोस्तों इधर देश देश के लिए डाकिया चले हैं वो पत्र लेकर के, लेकिन इधर महुबे वाले जवान कनवज में किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। उदलियाला इंदल सज गए संग में सजे तलंसी राई काई। और विजय सिंह तब दूल्हा बन गए ढेबा और नबल चौहानी।
पहुँचे आए नाई पीर मलखानी। दोस्तों इधर उदल आला को समझा करके कहने लगे कि भैया आप इधर फौज तैयार करो, लेकिन हमने नजर घुमा करके देखा है सभी राजा आ चुके हैं, लेकिन सिरसा के सम्राट भैया मलखान हमें नजर नहीं आ रहे हैं। आप एक काम करो, आप यहाँ फौज की तैयारियां करो और मैं सिरसागढ़ के लिए जाता हूँ और भैया मलखान को अपने साथ ही लेकर के आता हूँ। उधर हुआ क्या, उदल ने तो मलिक के पास लो है बैठा। अरे मलिक किन लगे थे उदल से, कहाँ को जात के उदय सिंह राय। तबई उदल के बोलन लागे भैया जलद के हो तैयार। हम जाए सब परिवार संग में लेके कनवज धाम हाय पहुंची जो जाए। याद रहे दोस्तों, उदल ने सारा भेद बता दिया। भैया विजय सिंह का विवाह करने के लिए गढ़पत्थरगढ़ के लिए जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आप अपनी फौज लेकर के भाभी को साथ में लेकर के मैया को लेकर के साथ में इसी वक्त आप कनवज के लिए चलो। तो मलखान ने उदल से कहा कि उदल जाकर के आप स्वयं तैयारी करो और मैं अपनी सेना लेकर के कनवज के लिए शीघ्र ही आता हूँ। इधर उदल लौट करके कनवज के लिए आए हैं दोस्तों। उधर मलखान जो थे, मलखान ने अपनी फौज को लेकर के कनवज के लिए सीध लगाई है। उधर हुआ क्या, अरे लाखन राजा कनवज वाले अपनी बांध के लई तलवार, लाखई घोड़ा के लाखई हाथी लाखई जानो सुतर सवार। दुल्पे के उदली चढ़ गए संगई इंदली राजकुमार।
पत्थरगढ़ पे सबनी बांधी ले हथियार। इधर तो सभी राजा अपनी अपनी फौज लेकर के कनवज में पहुंचे हैं। उधर उदल ने हलकारा से कहा है कि जाकर के ये जवानों को जगा दो और कह दो गढ़ पत्थर के लिए चलना है। उधर हलकारा वहां से चले हैं। अरे गली गली में के हाकिम घूमी, घर घर घूम के रहे कुतवाल। होती चढ़ाई पत्थरगढ़ पे सबनी बांध ले हथियार। इधर हुआ क्या? खबर फैली गई कनवज में के सोबत जगह पे सुगर हुआ जुआन। उठिए कामिनी सतखंडा पे सोबत दीने पिया जगाई। याद है दोस्तों, वो जवानों की गोरी, बहादुरों की गोरियों ने जाकर के अपने अपने पिया को जगाया है और कहा कि पिया, अरे सुख की निदिया बालम सोबो, अब दुख नींद के बिराजी जाई। उदली जावत गढ़ पत्थर को साजन आपके हो तैयार। जैसी लड़त है कुही और बाजी, कदम पिछारी को मत धरियो, बज पड़े तो सेल की ढाली। वो गोरी बोली, अरे घाव सामनी लग छाती में तो हम संगरे सती है जाए। घाव पीठ में जो हम देवी तो खंडक में देवी डलवाई। दोस्तों, वो बहादुरों की गोरी अपने स्वामी के मस्तिष्क पर विजय का तिलक लगा करके तलवार को चूम करके कहा कि पिया, एक बात का ध्यान रखना, युद्ध के क्षेत्र के लिए तुम जा रहे हो। जात पिया अगर लड़न की काज तो जाई लड़ो मैदानी अकेले। कारिक तेग लड़ो रण में रणपति की फौज कुजाई धकेले। कारिक तेग लड़ो
आइयो हाय कंत बसंत के खेले। ये तो बात रही पतिव्रताओं की, लेकिन कुछ फुहरियाओं की बातें तुम्हें बताऊं। अरे कछ कछ बातें फुहरियन की, देवराज ज्योति समझाई। सुनील चेतन के अजय के सिट में सारो भेद ज्योति समझाई। सैया पे परी झुचलाई। सुनी से हमें डर लागे कि साजन लड़बे को हो वो तैयारी। याद रखना, कुछ कुछ गोरी अपने पिया के पैर पकड़ करके कहने लगी, एक बात का ध्यान रखना साजन, हम कौन के जियरा में जीव डारी के ले भी प्राण बचाई। और को की सासु की पथरा पड़ गई, जन्मों नाई कोई देवर हमारी। मुसलमान की मालिक पैया परी तुम्हारी। हिंदुन होती के संग जली जाती, बरियो कब्र में धसो नहीं जाई। बेटा सोनू, वो नवयुवती वीरांगनाएं अपने पिया का विजय का तिलक करने के बाद में उधर फौज को लेकर के रवाना कर देती हैं। अपने पिया को फौज को लेकर के वहां से विदा किया है। लेकिन याद रखना, चली गई फौज आज कनबज से, धरती मांगती है धर्म दुआरी। एक हाथ पे उदल चली रहे, दूजे हाथ पीर मलिखान। रोज की मंजिल करके कड़ पत्थर के लोहे दबाई। गड़ पत्थर के दोहरे पहुंचे, उदल डेरा दही टिकाई। जब महोबे वाले जवानों ने ले जा करके गढ़ पत्थर के पास में अपने डेरों को डाल दिया है, अब नजर घुमा करके देखा है तो क्या नजर आया? 4
छूटो पत्थर पड़े दिखाई, न पतलन की पड़े फुआर, न कोई रास्ता आनो जानो, न कोई मानुष पड़े दिखाई। वाली फौज जाए तमुअन में रुक गई है, अजय महुबे वाली फौज आई डेरन में डट गई है। गई है फौज तमुअन में रुक गई है, बेटा महुबे वाली फौज जाए डेरन में डट गई है। याद रहे दोस्तों, इधर महुबे की फौज पत्थर की सीमा में रुक गई है, उधर आला ऊदल बैठे बैठे विचार बनाने लगे डेरों में। ऊदल ने कहा कि भैया हम लोगों को पत्थरगढ़ के पूरे किले का पता लगाना है, लेकिन अब जाना कैसे है। उसी समय ढेवा ने कहा ऊदल इस तरह से तो आप इस पत्थरगढ़ के किला का पता नहीं लगा पाओगे, आप एक काम करो, यहां से हम तुम लोग चलते हैं योगी बन करके और गुप्त रूप से जाकर के पत्थरगढ़ के किले का पता लगाएंगे। तो उसी समय ऊदल अपने भैया आला से कहने लगे, भैया एक बात सुनो, आज ऊदल बोले तब आला से, भैया सुनो बना पर राय, हम जावत हैं जोगी बन के, लाखन संग हमारे उजाए। धनुआ तेली ललाट मोली, संग में जाई पौनिया राय, पांचों सूरमा जोगी बन गए, अंग भभूति हिलई थी रमाए। पलकिए देर लगाई थी नाई, अब चल दे जोगी अब तमुअन से, लई आगे की जा सीधा लगाई। पहाड़ी आई और चिमटा गाड़ी दे दोनों ने तो धूनी की दई चिता लगाई।
चिमटा रहे थे बजाई, और जोगी देखे जब धूनी पे सब चरणन में लेटे थे जाई। दोस्तों, पत्थरगढ़ के जवानों ने जब ये धूनी लगी हुई देखी, जाकर के बाबाओं के पैरों में जाकर के गिरे हैं और जाकर के कहा, बाबा आप एक काम करो, यहाँ कितने दिन तक आप बसेरा करेंगे? उसी समय और जब तक इच्छा होए तुम्हारी बाबा यहाँ करो आरामी, और धूनी को लकड़ी दिलवाई में चिंता मिटे तुम्हारी जाए। सुन ले कान लगाई, और आज रहेंगे या तो धूनी पे भोरई चली अंगारी जाई। इसलिए हमें एक बात बताओ, ये किसका नगर है? इस पे किसका शासन है? या कौन राजा राज्य किया करता है? जब बाबा ने ये बात कही, उसी समय अरे किस नगरी की जासी माए, अरे जहां पे कौन बसे भूपाली, और इतनी बात सुनी थी जोगी की, क्षत्रिय बोली उठे थे कि लकारी। जब जोगियों की ये बात सुनी है, जवानों ने जाकर के जोगियों से एक बात कही, बाबा एक बात का ध्यान रखना, अरे गढ़ पत्थर की जाता भूमि है, राजा रणपति सिंह सरदारी, चारी पुत्र रणपति सिंह के हैं, जिनके बलकी के नाई समारी। कोशिश के करिए हजारी, पूरी मारू है के गढ़ पत्थर की, पत्थर लुढ़के के बुरी बलाई। दोस्तों, जवानों ने कह दिया है कि ये राजा रणपत सिंह का ये किला बना हुआ है, और तुम्हें नहीं मालूम है बाबा,
या महुए वाले जवान आ रहे हैं। महुए वाले जवानों के लिए ये युद्ध क्षेत्र की तैयारियां हो रही हैं। याद रखना, उसी समय पांचों जवान ये भेद लेने के बाद लौट करके अपने डेरों के लिए चले। लेकिन लला हुआ क्या, अरे पांचों जवान चले थे धूनी से, सोटा चिमटा के लही उखाड़ी। पांचों पहुंचे हैं तो डेरन में, तब आला तीजा कहिए सुनाई। जब पांचों डेरों में आए हैं, सारा भेद बता दिया है। जहां आला का दरबार लगा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, इंदली बेटो जो आला को सोचल बेकू के भो है तैयार। याद रखना, जिस समय पांचों बाबाओं ने उदल ढेवा और वीर सिंह, विजय सिंह, जब ये लोग जोगी बनकर के पूरा भेद लेकर के आए हैं, उधर आला से जाकर के कहा है कि भैया चिंता न करो, पत्थरगढ़ के ऊपर जाकर के हम लोग अपनी विजय हासिल करेंगे। तो उसी समय आला ने दरबार लगा करके कहा है कि सबसे पहले ये बताइए, पत्थरगढ़ के राजा रण सिंह जी को कौन जाकर के पहले ये सूचना देगा, और जाकर के उससे ये कहो कि तुम्हारे द्वारे पर महुए वाले जवान आ चुके हैं। लेकिन उसी समय हुआ क्या लला, आला का पुत्र इंदल उठ करके खड़ा हुआ और जवाब दिया, अरे इंदल बेटा जो आला को सोचल बेकू के भो है तैयार। कूदी बछेड़ी पे तो चढ़ बैठो, पलकी देर लगाई नाई। तो खिलैया जुआनी, कूदी बछेड़ी पे लला चढ़ बैठो, पत्थरगढ़ को है कूच कराई। पहुंची गो जाई, नजरी घूमी गई है राजा की, सन्मुख इंदल पड़ो दिखाई। याद रहे दोस्तों, पत्थरगढ़ के राजा गणपत सिंह ने जब ये देखा है, एकदम से नौजवान को आते हुए देखा, पूछने लगे ये कहां से आ गया। महलों के दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन इसको रास्ता कहां से मिली। और एक बात कही, अरे किस रास्ता पे तू आए, तेरो लेवी कसी सी उतार। हुक्म अदूली की एवज में, धड़ से लेंगे कसी सी उतारी।
की जगत जाहिर तलवार। आई बराती गई धूने पे संग लाए के फौज सजाई। चंद्र प्रभा बेटी अपनी को फौरन देवो प्याउल चाही। के शीशी उतारी छतरी टूट पड़े इंदल पे चारों ओर घेरी लो जाई। अरे धनी धनी कहिए इंदल को जो मछला को पूत कहाई। काऊ छतरी में घूसा मारे काऊ में लात दे तू फटकारी। छतरी इंदल अनिदे बंगला में बहती खून की धार। पर अकेले इंदल के मोहरा पे लाखों करन लगे तलवार। देखी तब इंदल ने घोड़ा पे कूदी हो है असवार। लेकिन बेटा तब इंदल को घोड़ी तुरंत उड़ाई गई जाई। महुए वाले डेरन में वो इंदल आई गो है। सुरजन महुए वाले डेरन में वो बेटा आई गो है। बेटा आई गो है लला वो लौट के आई गो है। धर्मेंद्र महुए वाले डेरन में वो बेटा